सभी को नमस्कार। आज के सत्र में हम विवेकशीलता एवं निर्णयन पर विचार विमर्श करेंगे। यह अपेक्षित है और आवश्यक भी कि निर्णयन में विवेकशीलता हो, लेकिन बहुत से कारणों से कुछ सीमाओं के होने के कारण प्रबंधक संपूर्ण विवेकशीलता से निर्णय नहीं ले पाते। तो हमें यह जानना है कि विवेकशीलता क्या है और उसकी मान्यताएं या उसके लिए कौन कौन सी शर्तें पूरा होना आवश्यक होती हैं। विवेकशीलता वह योग्यता है जो निर्णयन में व्यवस्थित, तर्कपूर्ण, समग्र अथवा सम्यक दृष्टिकोण अपनाने में सहायता करती है। यह वस्तुनिष्ठ या विषयपरक और सम्यक निर्णय लेने में सहायता करती है। विवेकपूर्ण निर्णय वह है जो किसी व्यवस्थित, तर्कपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत लिया जाता है और जो सीमित संसाधनों से अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्रदान करता है। स्टीनर इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि विवेकपूर्ण व्यावसायिक निर्णय वह है जो उन लक्ष्यों की प्रभावपूर्ण एवं दक्षतापूर्ण प्राप्ति को सुनिश्चित करता है जिनके लिए संसाधनों का चयन किया गया है। इसके लिए कुछ मान्यताएं हैं या कुछ कंडीशंस हैं जो निम्न प्रकार हैं। निर्णयन में विवेकशीलता तभी आ सकती है जब वह व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण सोच से परिपूर्ण हो, दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला निर्णयकर्ता तथ्यों को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करता, बल्कि उनकी सत्यता को परखता है, कसौटी पर कसता है और उसके बाद में विश्वास करता है और प्रयोग करता है। यह आवश्यक है कि निर्णयन में निष्पक्षता हो, तभी निर्णय विवेकशील हो सकता है। यदि किसी विशेष व्यक्ति अथवा तथ्य से प्रभावित हो जाए या भावनाओं के वशीभूत होकर लोभ या मोह या क्रोध से विकारों से वशीभूत होकर के निर्णय लिया जाएगा तो वह विवेकशील निर्णय नहीं कहलाएगा। सूचनाएं पर्याप्त होनी चाहिए। बिना पर्याप्त सूचनाओं के निर्णयों में विवेकशीलता नहीं लाई जा सकती। अतः सूचनाएं सत्य हों और पर्याप्त हों और समय पर हों। आपका ध्येय क्या है, विषय वस्तु क्या है, यह स्पष्ट, हम किस समस्या को लेकर के निर्णय करने जा रहे हैं, तो यह जरूरी है कि निर्णयन की विषय वस्तु स्पष्ट हो और निर्णयकर्ता के पास उसकी जानकारी हो, वह संदेह में न रहे। लक्ष्यों की स्पष्टता होनी चाहिए या उद्देश्यों की स्पष्टता होनी चाहिए। अगर उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी नहीं होती तो निर्णयकर्ता को कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, उनके सामने कठिनाइयाँ आती हैं। विकल्पों की जानकारी होनी चाहिए। निर्णयन में विवेकशीलता की मान्यता है कि निर्णयकर्ता अपनी समस्या के सभी संभव विकल्पों को जानता है या जानता हो। वरीयता क्रम की जानकारी होनी चाहिए। निर्णय तभी विवेकशील कहा जा सकता है जब निर्णयकर्ता विभिन्न विकल्पों के वरीयता क्रम को जानता हो। वह वरीयता क्रम को नहीं जानता, उनके महत्व को नहीं जानता, तो वह विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता। स्थिर निर्णय का यानी ठोस आधार होना चाहिए। क्राइटेरिया जो है वो एक मजबूत आधार होना चाहिए, उसके बिना विवेकपूर्ण निर्णय संभव नहीं होते। समय पर्याप्त होना चाहिए। यदि समय सीमित होता है, समय की कमी होती है, तो सही ढंग से विकल्पों का, इत्यादि का, तथ्यों का, आंकड़ों का, अंकों का संकलन नहीं किया जा सकता और
विवेकपूर्ण निर्णय लेने में समस्या आती है। संसाधन पर्याप्त उपलब्ध होने चाहिए। बिना संसाधनों के सही निर्णय लेने में समस्या आती है, कठिनाइयाँ आती हैं और उद्देश्य है या मान्यता है कि परिणाम अधिकतम प्राप्त किए जाएं। निर्णय का अंतिम उद्देश्य अधिकतम और मितव्ययी परिणाम प्राप्त करना होता है। यह ध्येय भी स्पष्ट होना चाहिए और अंतिम बिंदु के रूप में हम ले सकते हैं कि संगठन अथवा संस्था के हित को ध्यान में रखा जाए। कोई भी निर्णय संस्था के अधिकतम हित को ध्यान में रखते हुए ही लिया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत हितों के लिए। आज के लिए इतना ही। आगामी अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।